आखिर हरियाणा चुनाव में कांग्रेस नस्तनबूद क्यों हो गई? नस्तनबूद नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें सियासी दो चीजें सामने आई। कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में क्यों आई? मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि कांग्रेस अति महत्वाकांक्षा में ये चुनाव अपने हाथ से गंवा बैठी। भले वो ठीक रहा थोड़े कि ईवीएम में गड़बड़ी हो, लेकिन दो चीजें यानी इसको दो अलायंस वहां जरूरी था। एक बीएसपी का अलायंस उसको जरूरी था और एन केन अहिरवाल में घुसने के लिए कायदे से उसके कुछ लीडरों को साथ लेने की जरूरत थी, जो शायद कांग्रेस ने लिया नहीं। कांग्रेस हाशिए पर क्यों है ये शायद मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस जीतता हुआ चुनाव हार गई। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि जो हरियाणा का खासकर जाट लैंड है उसमें दो चीजें उभरी। जाट लैंड का कुछ प्रतिशत का वोट इंडियन नेशनल लोकदल के यानी जाटों का वोट जो है इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में कुछ प्रतिशत का वोट चला गया। जो दलित खेमा कांग्रेस को वोट करता था इस बार बीएसपी के साथ खुलकर नजर आया और उसने इंडियन नेशनल लोकदल को वोट किया। यानी दो ही सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव जीती, लेकिन दलितों का वोट का जो परसेंटेज आप देखेंगे वो इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत ज्यादा प्रतिशत में मिला खासकर, और लेकिन जाटों का वोट उसको उतने प्रतिशत में नहीं मिल पाया। सीधे तौर पर बात है, जाट का परसेंटेज खासकर ज्यादातर कांग्रेस को गया, लेकिन चूंकि वो डिवाइड हो गए, डिवाइड होने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिला। और बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का दूसरा मैं एक और कारण बताऊंगा कि गठबंधन जरूर था लेकिन दोनों में थोड़ी तल्ख रिश्ते थे। मायावती ने 5 रैलियां की, इसके बाद भी मायावती तल्ख इसलिए रही इंडियन नेशनल लोकदल पर क्योंकि उन्होंने शेर सिंह के बयान पर काफी हो हल्ला मचाया और उन्होंने शेर सिंह के बयान को कहा कि संविधान को पढ़ो, और कई रैलियों में इस बात को उन्होंने उद्घाटन किया। इससे लगता था कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के रिश्ते में थोड़ा सा कमजोरी जरूर है, शायद तार पूरी तरह से बैठ नहीं पाए थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो अहिरवाल का इलाका था, खासकर उस अहिरवाल के इलाके में पूरी तरह से काम हो गया था। चूंकि कांग्रेस अपनी लीडरशिप वहां दे नहीं पा रही थी और कांग्रेस की लीडरशिप ना मिलने के कारण बहुत सारे सवाल वहां पर खड़े हुए थे और कांग्रेस को लगा कि वहां पर जो यादवी नेतृत्व था वो वोट की जो खासकर अहिरवाल बेल्ट में काफ़ी ऐसी सीटें थी कि जहाँ के यादव ने जो कि यादव बहुलता के हिसाब से थे उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। दो कारण। तीसरा कारण कि बीएसपी को चाहती तो कांग्रेस साध सकती थी अपने साथ, क्योंकि दलित वोट वो सोच रही थी कि उसके खेमे में आएगा, पहले आता था, लेकिन इस बार वो सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के पास गया। वोट ऑफ परसेंटेज नो डाउट कि बीएसपी का वहां पर वोट ऑफ परसेंट बढ़ा हुआ है और कांग्रेस चाहती तो इन किन प्रकार ने मायावती के साथ बसपा के साथ गठबंधन कर सकती थी और 2-4 सीटों पर संतुष्ट कर सकती। हालांकि बीएसपी जरूर वहां पर चुनाव हारी है, लेकिन उसके वोट ऑफ परसेंटेज में बढ़ते और आनंद जो कि वहां की पूरी अगुवाई कर रहे थे और उनकी अगुवाई में ये चुनाव बीएसपी के लिए भले सीटें ना मिली हो, लेकिन बीएसपी की जो धार थी वो तेज हुई, क्योंकि भीम आर्मी और तमाम से ऐसे संगठन हैं और उसके बावजूद भी बीएसपी ने वहां पर दमखम दिखाया और दलितों के वोट साधने में सफल रहे। और अगली राजनीति की रणनीति होगी बसपा वहां पर सफल रहे पूरी तरह से, और यही सफलता बसपा की सफलता से ये पूरा आकलन चुनाव का हो जाता है कि दलित वोट का खिसकना कांग्रेस की हार का कारण बना और वो बीजेपी को थोड़ा सा फायदा मिला और बीजेपी जो नहीं जा रही थी वो पूर्ण बहुमत से ऊपर निकल गई। लेकिन ये है कि कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा उसको ले ली है।